हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका वीडियो का पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। उससे पहले वाले वीडियो में आपने कर्त प्रत्यय और स्थिर प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं तद्धित प्रत्यय, है ना। अब कौन सा वाला पढ़ेंगे हम? तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। अभी तक किस में जोड़े जा रहे थे? क्रिया में। कर्त में किस में जोड़े जा रहे थे? क्रिया में, ठीक है। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनमें तरप आदि प्रत्यय होते हैं। कौन से? तरप, तरप और तमप प्रत्यय, तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय। अब संस्कृत में विशेषण की निम्न 3 अवस्थाएं मानी जाती है। संस्कृत में देखा जाए तो विशेषण 3 अवस्था में होता है। एक तो होती है साधारण अवस्था, दूसरी होती है तुलनात्मक अवस्था, ठीक है, और आपकी तीसरी होती है अतिशय अवस्था। अब साधारण अवस्था में क्या होता है? देखो, साधारण अवस्था में विशेषण जो है उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति जैसी की तैसी रहती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तुलनात्मक अवस्था में क्या होता है? यानी कि आपका जो एज इट इज रहता है। तुलनात्मक में क्या करते हैं? दो का कंपैरिजन होता है, दो की तुलना में एक की विशेषता बताने के लिए तरप का प्रयोग किया जाता है। कोई भी दो चीजें हैं, मान लीजिए कि ये दो चीजें, ठीक है, दो चीजें हैं, उसमें से इस एक की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तरप प्रत्यय का यूज करेंगे और इसके लिए हम तर बना लेंगे। तरप का क्या शेष रहता है? तर। अब तरप प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में क्रमशः राम, रमा और फल की तरह चलते हैं। तरप प्रत्यय से बने शब्द किसकी तरह चलते हैं? पुल्लिंग में राम की तरह है, स्त्रीलिंग में रमा की तरह है और नपुंसकलिंग में फल की तरह। साधारण अवस्था और तुलनात्मक अवस्था के बाद तीसरे नंबर पर आपकी आती है अतिशय अवस्था। अतिशय अवस्था में क्या होता है? बहुत सारे हैं, मान लीजिए ये बहुत सारे, ठीक है, इसमें से हम सिर्फ इस एक की क्या कर रहे हैं? इस एक की हम क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं कि इसमें रिंग है, ठीक है, ये हमने इसकी विशेषता बताई और इतनी सारी में से, तो ये कौन सी अवस्था होगी? अतिशय अवस्था। कौन सी हो गई? अतिशय अवस्था। बहुतों में से एक की विशिष्टता बताने के लिए तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रत्यय का किया जाता है? तमक। और तमक का तम शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तम। तमक का तम शेष रहता है। तमक प्रत्यय के जो रूप होते हैं, शब्द रूप, वो भी तरप के समान ही तीनों लिंगों में चलते हैं। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि आपका अवस्था, साधारण अवस्था है ये, ठीक है, ये आपकी तुलनात्मक अवस्था है तरप प्रत्यय के साथ में, ये आपकी अतिशयात्मक व्यवस्था है, अतिशयावस्था है तमक प्रत्यय के साथ। जैसे कि अल्प, अब इसमें तो ये एज इट इज ऐसा कैसे रहेगा? तरप में क्या रहेगा? अल्प तरह, और तमक में हो जाएगा अल्प तम। इसी तरीके से पटु है, तो पटु इसमें तो एज इट इज ही रहेगा। साधारण अवस्था में, तुलनात्मक में हो जाएगा पटु तरह और तुलना अतिशया में हो जाएगा पटु तमः। फिर प्रिय, प्रिय तरह, प्रिय तमः। सुंदरः, सुंदर तरह, सुंदर तम। दूरः, दूरतरः, दूरतमः। दीर्घः, दीर्घतरः, दीर्घतमः। स्थूलः, स्थूलतरः, स्थूलतमः। बलवान, बलवत्तर और बलवत्तमः। बुद्धिमान, बुद्धिमत्तरः और बुद्धिमत्तमः। निम्नः, निम्नतरः, निम्नतमः। चतुरः, चतुरतरः, चतुरतमः। उच्चः, उच्चतरः, उच्चतमः। महत्, महत्तरः, महत्तमः। धन्यः, धन्यतरः, धन्यतमः। इसी टाइप से कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको आप बच्चे रीड करोगे, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि प्र प्लस आप प्लस ल्यप, तो प्राप्य, ठीक है, प्र प्लस आ मिलके प्रा बन गया, ठीक है। फिर ये कट गया और ये कट गया, क्या बच गया? प्राप्य। पा प्लस त्वा पित्वा, ठीक है, प्र प्लस आप प्लस क्तवतु तो प्राप्तवान। दृश प्लस कृत्वा दृष्टवा, प्र प्लस विश प्लस क्त प्रविष्टः। इस टाइप से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके कुछ जो एग्जाम्पल्स है वो इस पेज पर दिए हुए हैं जिनको आपको रीड करना है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो आपको उन सभी को रीड करना है और ध्यान से रीड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हो रहा है और यहाँ से आपकी जो है वो अभ्यास यानी कि आपकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो स्टार्ट हो रही है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय अलग करके लिखना है कि क्या है ये त्यज है और प्रत्यय कौन सा लग रहा है इसमें? तुमुन। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तो आप क्या करेंगे, इसका
लास्ट वाला देख लो, तुम लग रहा है मतलब तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तमह लग रहा है मतलब तमह प्रत्यय। फिर वान लग रहा है यानी कि आन प्रत्यय। और फिर इसी तरीके से तरह लग रहा है तो तरप प्रत्यय, तमह लग रहा है तो तमप प्रत्यय, ठीक है। ऐसे आपके वैसे इनके जो आंसर्स है वो आपको इनके नीचे ही लिखे हुए दिए हुए, तो आपको यहाँ से आंसर्स देखकर अच्छे से कॉपी में करना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है और बहुत ही ध्यान से सारे क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। जैसे आपको यहाँ पर इन शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। अगर आपको संस्कृत में लिखी हुई लाइन समझ में नहीं आती है तो वो क्वेश्चन आगे हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से देखकर फिर से समझ सकते हैं और यहाँ से देखकर आपको कॉपी में सारा वर्क कर लेना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।